बिग बॉस के हाउस में 16 अक्टूबर को था एक इमोशनल सुनामी। लेटर्स आए थे घर से लोगों कंटेस्टेंट्स के जो कि प्यार से लिखे गए थे, मगर फरहाना ने खेल दिया दिमाग से। नीलम का लेटर गया सीधा श्रेडर में। तो लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु सुरी सबरवाल। तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। जी हाँ, आज घर वालों की आएगी चिट्ठी और कौन लेके आएगा? वो फिल्मी स्टाइल में एक कबूतर। तो भैया सबकी से चिट्ठी आई है, पर गौरव ने सोचा और उन्होंने कहा चिट्ठी तो बिग बॉस ने एक बड़ा अजूबा वो रख दिया है उसके अंदर कंडीशन। उन्होंने कहा चिट्ठी जिस कंटेस्टेंट की चिट्ठी के लिए मैं बुलाऊंगा उसको तो मैं बना दूंगा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं उसको बुलाऊंगा मैं आगे, उसकी चिट्ठी आएगी। कबूतर लेके चिट्ठियां फेंकेगा, सारी चिट्ठियों में बिग बॉस का नाम होगा, पर एक में उस कंटेस्टेंट का नाम होगा जिसको बिग बॉस ने बुलाया हुआ होगा कि तुम्हारी चिट्ठी आई है। और फिर जिसको चिट्ठी मिली है वो उसके हाथ में होगा, वो चिट्ठी उसको दे या उसको श्रेडर से फाड़ दे। तो भैया पहले गौरव ने ये गेम प्लान बनाया कि हम तो किसी को मेरी चिट्ठी आएगी तो तुम लोग फाड़ देना, और अपने ग्रुप वालों को कहता है तुम सब लोग चिट्ठियां फाड़ देना, हमको चिट्ठियां 2 महीने में तो घर चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। और ये बिग बॉस ने ये रखी थी कंडीशन कि अगर आप चिट्ठी को नहीं फाड़ोगे तो आपको कैप्टेंसी के टास्क के लिए आप उम्मीदवार बन जाओगे, और अगर चिट्ठी दे दोगे तो उम्मीदवारी हो गई खत्म। तो ये बड़ा तगड़ा उन्होंने रखा कंटेस्टेंट्स के लिए। तो गौरव ने कहा ठीक है, मेरे को तो मैं तो चिट्ठी फाड़ दूंगा क्योंकि मेरे को तो भैया कंटेस्टेंट बनना है। तो दूसरों को भी कह रहा था कि तुम लोग भी फाड़ देना चिट्ठी अगर मेरी भी आएगी, क्योंकि सब लोग दावेदार बनो भाई कैप्टेंसी के रेस के लिए। तो ये सब हुआ गेम प्लान इनका, जो कि बाद में हो गया फेल, क्योंकि जब गौरव को चांस मिला तो कुनिका जी के लिए था, तो उसने अच्छा बनने के लिए गेम प्लान रखा। अच्छा बनने के लिए उसने कर दिया कि मैं बन जाऊंगा, मैं चिट्ठी दे दूंगा कुनिका जी को, क्योंकि कुनिका जी मेरी मदर फिगर की तरह है। पहले वो अच्छा नहीं खेलती थी पर तो वो अब अच्छा खेल रही है, तो अब मैं उनको कर दूंगा, अब मैं उनको चिट्ठी दे दूंगा। तो वो भला मानस बन गया। और नेहल को मिला था चांस प्रणीत की चिट्ठी देने के लिए, वो इसने दे दी। अब हुआ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसमें, फरहाना को मिली चिट्ठी नीलम की, जो कि उसने श्रेड कर दी बिल्कुल बिना सोचे समझे। तो फरहाना को सब लोग बहुत आफत काट दी उसकी, उसको करने लगे फेल। तो अब ये सवाल उठता है कि फरहाना ने जो किया था वो सही था या वो ज्यादा ग्रीडी हो गई थी। पर मुझे तो लगता है कि उसने गेम में रहने के लिए बोल्ड होना जरूरी समझा, लेकिन ह्यूमन रहना भी तो बहुत जरूरी है। तो फरहाना ने एक स्टेटमेंट भी तो दिया है कि आई एम हेयर टू प्ले नॉट टू प्लीज। लेकिन बिग बॉस में सिर्फ गेम नहीं, ग्रेस भी मैटर करता है। तो ऑडियंस तो दिल से वोट करती है, सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं करती। तो अगर फरहाना चाहती है कि लॉन्ग स्टे रखना गेम में, तो अब उसको अपनी इमेज को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा इमोशन से और थोड़ा एम्पैथी से। अब वो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी थोड़ी एम्पैथी करेगी तो सब उसका गेम प्ले समझेंगे। मगर भैया फाड़ दिया बंदी ने, फरहाना ने। आज का चैप्टर तो पूरा, ये तो बिग बॉस की हिस्ट्री में फरहाना याद करी जाएगी जो उसने आज सेट किया। पर ये फरहाना की तरफ से इतना नहीं था वो, जितना कि घर वालों ने उसके अगेंस्ट जाके उसको एक लाइमलाइट दे दी। भैया बहुत बड़ा उसको एक एपिसोड बना दिया जो कि पूरा बिग बॉस 19 की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। फरहाना का ये मूव, घर वाले ने सब ने उसको इतनी गंद बोला, बशीर ने बोला, नेहल ने बोला, नेहल तो बेहोश भी हो गई और लड़ने पहुंच गई तान्या कि अभी मैं लड़ती नहीं, मैं लड़ूंगी। और अमान ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाजी करी, इतना किया कि उसकी खाने की प्लेट छीन ली। भाई ये तुम्हें तो ये अलाउड नहीं है किसी की खाना छीनना, मैं खाने नहीं दूंगा, मैं अंडे ले लूंगा। एक्टिंग बाज। और कितना गंद बोला उसने, उसको बी ग्रेड बोला, उसकी मदर को भी बी ग्रेड बोला। तो ऐसा उसको अच्छा लगता है। और वो अकेली फरहाना इन सारे कंटेस्टेंट्स के साथ फाइट कर रही थी। भैया उसने तो एक गेम ही खेला, उसने अपने दिमाग से खेला, दिल से नहीं खेला। बाकी इतना इमोशनल सब लोग हो रहे थे चिट्ठी लेके। तो गौरव भी जैसे समझा रहा था, मैं तो यहाँ पे 6 महीने भी रह सकता हूँ और 2 महीने बाद तो तुम घर वालों को मिल लोगे, चिट्ठी से क्या फर्क पड़ता है। पर नीलम ने भी मौके पे डाला चौका और खूब रोना धोना सब कुछ किया। कुनिका जी के तो भैया बड़े असली आंसू दिखाई दिए आज के एपिसोड में। उन्होंने नीलम को बोला मैंने सारी बातें भुला दी, एक दिन साथ बैठ के जो भी गिले शिकवे खत्म करेंगे, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। और कुनिका जी के यहाँ से लेटर बड़ा अच्छा आया था, मजाक की बात है, सब कह रहे हैं अच्छा बिग बॉस में रहो, नहीं पर उनकी ग्रैंड डॉटर भी उनको मिस कर रही है, तो एक अच्छी लेडी है। तो सब लोग, मगर फरहाना को तो भैया सब लोग लड़ रहे हैं उससे। बशीर आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन इन माय लाइफ एंड ऑल, एक्शन मार मार के जो वो करता है। लेट अस सी कब तक वो स्टैंड पे रहता है, क्योंकि फिर दिखाते हैं बाद में कि नेक्स्ट एपिसोड में शायद ये आएगा कि अमाल उसको बोल रहा है सॉरी जाके कि फरहाना को कि मैंने ऐसा बोला, क्योंकि डर गया ना कि अब वीकेंड के बाद में क्लास लगेगी कि तुमने ये अपशब्द क्यों यूज करे। वो गलत थी या नहीं थी वो उसका ऑप्शन था भाई, उसने कहा मैंने कैप्टनसी के टास्क के लिए नहीं किया, ये मैंने किया। और एक बात नोट करने के, बिग बॉस ने कहा था जो लेटर श्रेड करेंगे वो सारी इकट्ठी करके जो श्रेडेड पीसेस थे वो दोबारा आप
लेटर बॉक्स में डाल दोगे। पर गौरव ने क्या किया, वो फरहाना ने नहीं डाली थी, तो गौरव ने गुडी गुडी बनने के लिए नीलम को कह दिया, उसमें बेटा लिखा था, बेटा तेरे को कौन बोलता है, तेरे फादर बोलते हैं, तो ये तो तेरे को पता चल गया, तेरे फादर की तरफ से चिट्ठी है। बड़ा ही इमोशनल एंगल प्ले करते, तो मैंने वो पढ़ लिया एक लाइन, तो सब अच्छा ही है उसमें। तो बिग बॉस को आया गुस्सा, उन्होंने कहा ये क्या, मैंने उसमें वापस डालो, इसको नहीं देंगे। उसने कहा पीसेस जोड़ के तुम पढ़ सकती हो कुछ। तो एक बार की फटकार में नहीं समझ में आया, गौरव को फिर से गुडी गुडी बनने के लिए नीलम को जो कुछ एक पीसेस मिल गए थे गार्डन एरिया में, वो दे दिए कि भाई ये तुम ले लो। फिर बिग बॉस ने कहा किसने दिए, मैंने दिए, गौरव ने कहा। तो जब उसने कहा मैंने मना किया था, कोई भी नहीं लेगा ये पीसेस, श्रेडेड पीसेस, तो आपने क्यों लिए? नीलम कहती मेरी गलती, आपको कहते हैं टास्क हो गया रद्द। तो अब तो भाई बिग बॉस से भी लड़ो सब कंटेस्टेंट्स। अभी तो आप लड़ रहे थे, खाली नीलम की लेटर नहीं मिली, अब तो आप सबको लेटर्स नहीं मिल रही, अब किससे लड़ोगे? अब भी तो मुद्दा उठाओ। पर नहीं, फरहाना के अगेंस्ट इन्होंने तो उठाना था, क्योंकि भैया बिग बॉस के अगेंस्ट तो आप उठा नहीं सकते। पर एक सब ग्रुप में मिलके, तो अगर आप लोगों को भी चिट्ठी नहीं मिली तो क्या इसमें रोना धोना मचाओ, फिर आप लोग भी नीलम की तरह रोना धोना मचाओ। तो भैया मुझे लग रहा है ये फरहाना एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हमको मिल गई है, सीजन की फिनाले तक ना पहुंच जाए लड़की, क्योंकि सब लोग देखेंगे ना उसने अपना एक सिंगल हैंडेडली अपने शोल्डर पे ये पूरा एपिसोड लेके गई, टस से मस नहीं, बंदी ने सॉरी नहीं बोला, सारा घर उसके अगेंस्ट। भैया बहुत ही ज्यादा बोल्ड है लड़की। तो अब देखेंगे आज वीकेंड का वार में हमें क्या देखने को मिलेगा। शायद वीकेंड का वार थर्सडे को होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं दिवाली के लिए। तो अब देखते हैं, बने रहिए वीकेंड का रिव्यू में मेरे साथ। ऋतु सुरी सब। थैंक यू।